अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क भर में इस वक्त जिस तरीके से गर्मी की शदीद लहर जारी है, उसके साथ साथ अगर हम गौर करें थोड़ा अरेबियन सी के अंदर, वहाँ एक अलग हलचल मची हुई है। साल 2025 का मॉनसून इस वक्त पाकिस्तान में दाखिल होने जा रहा है कुछ ही अरसे में, और उससे पहले अरेबियन सी के अंदर होने वाली ये एक्टिविटी एक मुमकिना तौर पर समुद्री तूफ़ान की तरफ इशारा कर रही है। ये मुमकिना तौर पर बनने वाला समुद्री तूफ़ान पाकिस्तान के साहिलों के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है? क्या कराची के लिए कोई ख़तरे की घंटी मौजूद है? इस तमाम तर सूरत हाल में मौसमी निज़ाम क्या कहते हैं, और क्या ये जो पहला समुद्री तूफ़ान 2025 का बनता हुआ नज़र आ रहा है, अगर खुदा न खास्ता ये तश्कील पा जाता है, या फिर खुदा न खास्ता इसका रुख सिंध की साहिली पट्टी की तरफ होता है, पाकिस्तान के साहिलों की तरफ होता है, तो क्या बारिशें किस नौइयत की हो सकती हैं, हवाएं किस नौइयत की चल सकती हैं? इस तमाम तर सूरत हाल पर बहुत अहम तरीन अपडेट्स मौजूद हैं आज की वीडियो में। आने वाले कुछ दिन तारीख साज भी हो सकते हैं और यादगार भी हो सकते हैं। मई का महीना वैसे भी इस समुद्री तूफ़ान के हवाले से अगर हम देखें तो उस सिंध के लिए बड़ा तारीख साज रहा है और इसकी एक अपनी ही हैसियत है। ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, ख़ुसूसी तौर पर कराची शहर के लिए आने वाले दिन कितने ख़तरनाक हो सकते हैं, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। मेरा नाम है आयशा कादिर। खुशामदीद करूँगी आप तमाम तर देखने वालों को, और मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जो लोग नए हैं चैनल पर और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम तर उन नाजरीन से जो कि अभी नए, जिन्होंने अभी चैनल को ज्वाइन किया है और आप सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो फिर जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके की मालूमाती ख़बरें आप लोगों को मिल जाया करें। मौसमी तब्दीली इस वक्त एक ऐसा अंसर है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है, और हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में जिस तरीके से आंधी आई, बारिश हुई, ये बड़ा गैर मामूली था, क्योंकि एक कमज़ोर मगरबी हवाओं का सिलसिला था। उसके बाद हमने देखा इस्लामाबाद रावलपिंडी, ना सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी बल्कि पेशावर से भी बड़ी गैर मामूली सिचुएशन का सामना हुआ, और हमने वो तमाम तर सूरत हाल से आपको आगाह भी किया था। ये तमाम तर सूरत हाल बार बार पेश आ रही है। मगरबी हवाओं के निज़ाम बार बार पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात, ख़ुसूसी तौर पर पंजाब के शुमाली इलाका जात, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित, कश्मीर, इन जगहों को मुतासिर कर रहे हैं, और वहीं अब सूबा सिंध भी इनसे मुतासिर हो जाता है। जिस तरीके से मई के आगाज़ में हमने देखा कि गैर मामूली और मुनफरिद निज़ाम मगरबी हवाओं के, और एक नहीं दो निज़ाम जो कि सूबा सिंध को मुतासिर करते रहे, लेकिन इस हवाले से कराची में कोई एक्टिविटी नहीं देखी गई। ये तमाम तर सूरत हाल इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बनी हुई है। एक अहम तरीन डेवलपमेंट इस दौरान अब हम देख रहे हैं कि मई के महीने में ही आखिर के दिनों में होने जा रही है, और अरेबियन सी के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमें इस वक्त एक्टिविटी नज़र आ रही है। ये जो इस वक्त एक्टिविटी हो रही है अरेबियन सी के अंदर, क्या आने वाले दिनों में मुमकिन तौर पर ये किसी साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर जाएगी? अगर ये समुद्री तूफ़ान में तब्दील हो जाता है, हवा का एक जो कम दबाव हम देख रहे हैं इस वक्त बहरे अरब के अंदर मौजूद है, तो फिर इसके समुद्री तूफ़ान में तब्दील होने के बाद पाकिस्तान के साहिलों को इससे क्या ख़तरात लाहक हो सकते हैं, इस पर भी बात करूँगी। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल को समझाने से पहले कि इस वक्त राइट नाउ अरेबियन सी के अंदर क्या सिचुएशन है, ये निज़ाम कहाँ पर मौजूद है, ये कब तक तश्कील पा सकता है, और कब तक हम देख रहे हैं कि ये इसमें शिद्दत आ सकती है, और इसकी वजह से जो असरात मरतब हो गए कराची के शहरियों के लिए कितनी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है आने वाले कुछ ही दिनों बाद, ये भी मैं आपको आगे चल के बता देती हूँ। लेकिन मई के महीने की अगर हम बात करें तो ये मई का जो महीना है बड़ा मुनफरिद रहा है। हम अगर बात करें समुद्री तूफ़ानों के हवाले से, तो ख़ुसूसी तौर पर सिंध की जो साहिली पट्टी है उस हवाले से ये बड़ा यादगार महीना होता है, क्योंकि एक समुद्री तूफ़ान इस महीने में आ चुका है पाकिस्तान में, और उसने सिंध की साहिली पट्टी को मुतासिर किया था, और इस हवाले से कई सालों बाद, तकरीबन 26 साल बाद एक बार फिर से अरेबियन सी के अंदर हम मई के महीने में ही देख रहे हैं कि कुछ एक ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो लग ऐसा रहा है गालिबन कि 4 रोज़ बाद एक साइक्लोन में तब्दील हो सकती है। हो सकता है ऐसा ना हो, सिचुएशन चेंज हो जाए, लेकिन इस वक्त राइट नाउ जो हालात नज़र आ रहे हैं उसके तहत मैं आपको बात कर रही हूँ। इस वक्त अरेबियन सी के अंदर सिचुएशन क्या है, इस वक्त जो मॉडल आपको मैं शो करा रही हूँ उसको ज़रा गौर से देखिए। ये जनूबी बहरा अरब है, और इसमें एक गहरे हवा का कम दबाव बना हुआ है, जिसके इर्द गिर्द हवाएँ बड़ी तेज़ चल रही हैं, और इसके इर्द गिर्द चलने वाली ये शदीद हवाएँ इस बात की निशानदही कर रही हैं कि मुमकिन तौर पर आने वाले 4 रोज़ के बाद ये एक
समुद्री तूफ़ान में तब्दील हो सकता है, क्योंकि जिस हवा के कम दबाव के इर्द-गिर्द इस तरीके की शदीद हवाएं गर्दिश कर रही हों, वो इस बात का इशारा कर रही होती हैं कि ये सिस्टम ताकत इख्तियार कर सकता है। फ़िलवक्त हम देख रहे हैं कि सिस्टम भारत के मगरबी साहिल, ख़ासतौर पर मुंबई और गोवा के जनूब में मौजूद है, और सिस्टम कराची से इस वक्त 800 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, जो कि मुमकिन तौर पर हमें लग ऐसा रहा है कि आने वाले 4 रोज़ तक मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर कर साइक्लोन में तब्दील हो सकता है। ताहम ये क्लियर भी नहीं है, हो सकता है कि ऐसा ना हो, लेकिन इस वक्त जो इम्कानात नज़र आ रहे हैं मैं उस हवाले से बात कर रही हूँ। ख़ुसूसी तौर पर अगर हम बात करें पाकिस्तान के साहिलों की, पाकिस्तान के साहिलों को या अभी कराची में हम देख रहे हैं कि किसी भी किस्म का यहाँ पर बराह रास्त इस निज़ाम से कोई असर नज़र नहीं आ रहा फ़िलवक्त, क्योंकि अभी ये निज़ाम हवा के कम दबाव की सूरत में मौजूद है। अगर ये समुद्री तूफ़ान की सूरत में तब्दील हो जाता है तो इसकी सिमत क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इख्तियार कर जाएगा। उसके बाद ये किस सिमत में जाएगा, और फिर उसकी सिमत का तयन होने के बाद पता चलेगा कि पाकिस्तान के साहिलों को क्या ख़तरात लाहक हैं। लेकिन कराची के शहरियों के लिए जो ख़तरे की बात है, और कराची के शहरियों के लिए जो ख़तरनाक खबर है, वो ये है कि आने वाले 2 रोज़ या 3 रोज़ बाद कराची में क़यामत खेस गर्मी पड़ने वाली है, क्योंकि अरेबियन सी के अंदर ये जो सिस्टम मौजूद है, जो एक हवा का कम दबाव मौजूद है, इसके इर्द गिर्द जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसकी वजह से कराची पर इसका असर जो पड़ेगा वो कुछ इस तरीके से पड़ेगा कि यहाँ पर सी ब्रीज़ कट ऑफ हो जाएंगी। एक शदीद किस्म की गर्मी की लहर देखी जाएगी, ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध की सारी जितनी भी हम देख रहे हैं कि साहिली पट्टी है वो बुरी तरीके से मुतासिर होने जा रही है। और ख़ुसूसी तौर पर 24 मई के बाद कराची में शदीद गर्मी की लहर आने जाएगी। इस हवाले से मैं कई बार आपको बता भी चुकी हूँ, लेकिन अब सिचुएशन और क्लियर होती जा रही है, और एक हीट वेव की सूरत हाल भी होगी। दर्जा हरारत 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। इस दौरान मैं ख़ुसूसी तौर पर कराची के शहरियों को आगाह कर दूँ कि सी ब्रीज़ मुकम्मल कट ऑफ हो सकती हैं, और ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल हो जाएगी। इस दौरान बहुत एहतियात करने की ज़रूरत होगी। व्यूअर्स, आने वाले कुछ घंटों में, तकरीबन 48 घंटों में ये सिचुएशन और मज़ीद क्लियर होगी, और अगर ये जो हवा का कम दबाव अरेबियन सी के अंदर मौजूद है, इसकी डायरेक्शन हम देख रहे हैं कि शुमाल मगरिब की तरफ होती है, तो फिर पाकिस्तान के साहिलों के लिए खदशात पैदा हो जाएंगे। इस हवाले से आने वाले कुछ घंटे बहुत अहमियत के हैं, और ख़ुसूसी तौर पर गर्मी की जो शदीद लहर आएगी, इस दौरान बहुत ज़्यादा एहतियात आप लोगों ने करनी है। ख़ुसूसी तौर पर गैर ज़रूरी तौर पर धूप में ना निकलिएगा, और बच्चों और बुज़ुर्गों का इस दौरान बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये शदीद गर्मी की लहर होगी। मैं एक बार फिर से आपको आगाह कर दूँ, इस दौरान पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। आने वाले दिनों में इस मौसमी हालात के हवाले से मज़ीद सूरत हाल क्लियर हो जाएगी, और आपको बर वक्त आकर आगाह करूँगी। फ़िलवक्त के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। इस तमाम तरह सूरत हाल पर अपनी आप क्या राय रखते हैं वो भी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। फ़िलवक्त मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।